पूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अचेतन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतले धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते। अद्य सदाचारस्मृतिविवरणाङ्गत्वेन सन्ध्यावन्दनविषयक वैज्ञानिकविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। इससे पहले के प्रवचन में हमने प्राणायाम की विशिष्टता मैंने बताई थी। आप सोच रहे होंगे देश में कोरोना इतने विस्तार से बढ़ रहा है, विशेष रूप से इस बम्बई में और दिल्ली में। मेन स्थान तो बहुत विशेष रूप से एक कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे समय में उसके बारे में कुछ बताइए, ये संध्यावंदन लेकर क्या करें। लेकिन आप लोग टीवी में देखते होंगे या गूगल में जाकर देखिए, आयुष मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र राज्य अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आयुष मंत्रालय ने सूचित की है कि दिन में 5 बार प्राणायाम करो। दिन में 5 बार प्राणायाम करो, जिससे आदमी की रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे हम भगवान की कृपा से हमें कुछ नहीं होगा, किसी संपर्क में आएंगे तो भी उसका परिणाम हम पर नहीं होगा। रोज 5 बार आप, मैंने जो प्राणायाम के बारे में आपको बताया है कि छोड़ते समय 16 अक्षर तक, लेते समय 32 अक्षर तक, और श्वास का निरोध करना 64 अक्षर तक, फिर छोड़ना 32 अक्षरों तक। इस संख्या को याद रखिए। आप कम से कम 30 के ऊपर अक्षरों तक अपना श्वास रोक सकते हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा। श्वास लिया,
कितना अक्षर तक हो गए गिना ने? आप 30 से 64 अक्षरों तक, अक्षरों के उच्चारण तक, या नहीं 1 2 3 4 गिनो। अक्षर गिनने के लिए इसलिए कहा, मंत्र बोलते हैं तो उसका जप भी हो गया और यह भी हो गया। तो आपका प्राणों का यदि इस तरह विशेष रूप से आप प्राणायाम को रोक सकते हैं, कोरोना से आप बाधित नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आपका श्वास तो 30 के ऊपर 32 के ऊपर 64 तक आप श्वास रोक सकते हैं, तो मतलब आपका लंग्स ठीक काम कर रहा है। तो लंग्स ठीक काम कर रहा है तो उसका परिणाम नहीं होगा। दूसरे भी आयुष मंत्रालय ने जो भी नियम बताए हैं आप कीजिए। अभी प्राणायाम के बारे में हम सोच रहे हैं। आरोग्यम शीघ्रगामित्वम। कल मैंने पहले के प्रवचन में मैंने कहा, प्राणायाम से सबसे पहले आरोग्य मिलता है, जो आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें इस कोरोना से लड़ करके जिंदा रहना है। आरोग्यम शीघ्रगामित्वम। आप फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं। और उत्साह, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आप में नहीं रहेगी प्राणायाम करने से। स्वर सौष्ठवम, उच्चारण बुढ़ापे में भी आपके उच्चारण स्पष्ट रहेगा। उच्चारण लड़खड़ाना, ये करना, जोर से नहीं आना नहीं। प्राणायाम करने वालों के लिए यह कभी पीड़ा नहीं होगी। बल, शरीर को शक्ति मिलेगी और मुंह का तेज बढ़ेगा और आपके मुंह में प्रसन्नता, आनंद की एक मंदहास रहेगा। कोशिश करके देखिए। इस तरह हमने कल के इसमें में लाभ की दृष्टि से हमने देखा। आज प्राणायाम के लिए मंत्र कौन सा और उस मंत्र का ऋषि कौन है, वह छंदस क्या है और किस देवता को उद्दिष्ट करके हम वह मंत्र बोल करके प्राणायाम कर रहे हैं, और वहां पर हमारा उद्देश्य क्या है। इसके क्या कहते हैं? ऋषि, छंदस और देवता। किस देवता के बारे में है? देवता और विनियोग। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि, परमात्मा देवता, दैवी गायत्री छंदा, प्राणायामे विनियोग। अर्थात इस प्राणायाम के में जो मंत्र हम आगे श्वास लेते हम कर रहे हैं, नहीं तो हम नाटक करते रहते। इतने लोगों से मैंने देखा 95-98% लोग मुंह पकड़ते हैं, प्रणवस्य ब्रह्मणि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदा प्राणायाम में होगा। ओम भू ओम भू मंत्र भी नहीं बोलेंगे, प्राणायाम हो गया। नहीं, ऐसा मत करो। इम्प्लीमेंटेशन ठीक, रिजल्ट भी ठीक। तो इस मंत्र जो है, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम्। इस 10 प्रणव ओंकार के साथ जो मंत्र प्राणायाम के संदर्भ में बोला जाता है, इसको ब्रह्म गायत्री भी इस तरह दूसरा नाम भी है। और यहाँ के ऋषि कौन है?
प्रणवस्य परब्रह्मा ऋषिः। यह ब्रह्म गायत्री ब्रह्मा जी ने इस मंत्र को देखा था, इस मंत्र का दृष्टा ब्रह्मा जी हैं, इसलिए प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः। तो ऋषि की याद क्यों करनी चाहिए? ऋषि की याद क्यों करनी चाहिए? ऋषि की याद इसके लिए करने चाहिए, उस मंत्र को उन्होंने अपनी बड़ी तपस्या के बाद पाया था, देखा था, उन्होंने वह मंत्र हमें दिया है। उस मंत्र को नहीं देते तो हमारी गति क्या होती थी? ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण वर्ण की रक्षा के लिए, क्षत्रिय को इत्यादियों को अपने अपने वर्ण की रक्षा के लिए जो उनके लिए विहित मंत्र हैं, ब्राह्मण के लिए विहित मंत्र गायत्री। लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मण्य का संरक्षण करने के लिए रोज तीनों वेदों का पारायण और चौथे वेद का चिंतन करना जरूरी है। तीनों वेदों का पारायण 10, 8, 6, 24 और 5, 2900 अर्थात 3000 मंत्र नहीं 29,000 मंत्र रोज बोलने के बाद उसके ब्राह्मण्य की रक्षा होती है। वैसा आज हमारे लिए आप कहेंगे तो हम ब्राह्मण्य नहीं रह जाएंगे। लेकिन हम पर उपकार किया है ब्रह्मा जी ने और विश्वामित्र जी ने। सारे वेद का सार रूप गायत्री हमको दे दिया। तत्सवितुर्वरेण्यम, यह ऋग्वेद का सार है। उसे बोले तो ऋग्वेद पारायण करने का आपको लाभ मिल जाएगा। भर्गो देवस्य धीमहि, यजुर्वेद का पारायण हो गया। धियो यो न प्रचोदयात्, सामवेद का पारायण हो गया। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, अथर्ववेद का पारायण हो गया। ऋषि ने कितना उपकार किया, चिंता करो। बहुत दुख की बात है। सब लोग बोलते हैं मेरा अत्रि गोत्र है। अत्रि ऋषि के बारे में आपको क्या मालूम है? कुछ नहीं। कोई बोलता तेरा गोत्र कौन क्या है? काश्यप ऋषि के बारे में क्या जानते हो? जानते हो कुछ? तब काश्यप गोत्र बोलने का अधिकार क्या है? एक हफ्ते के अंदर कश्यप ऋषि ने हमारे लिए क्या उपकार किया, उसको पढ़ करके मुझे उसका उत्तर दे देना चाहिए। तुम्हारा गोत्र कौन सा? गौतम ऋषि के बारे में क्या मालूम है? तो हम उस गोत्र के होकर के क्या फायदा? हम अनेक सिनेमा देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, हमको हीरो के बारे में मालूम है, वह उसने काम किया था, सिनेमा में काम किया था, लेकिन हमारे गोत्र के ऋषियों के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए हम संसार में बहुत पीछे हैं। जिस ऋषि के परंपरा में हम आए हैं, उस ऋषि के बारे में हमें मालूम नहीं। और तुम किस वेद के अनुयायी हो? ऋग्वेद या यजुर्वेद? ऋग्वेद। किस संहिता का अनुयायी हो? ऋग्वेद में भी अनेक संहिताएं हैं। क्या बोलते हो? आश्वलायन शाखा या वेद के शाखा नहीं होगी। आश्वलायन सूत्र शाखा कौन से है? ऋग्वेद। सभी आप लोग जो ऋग्वेद का, हमें शाकल शाखा के हम अध्याय हैं, शाकल शाखाध्यायी। अच्छा ठीक है, शाकल संहिता में कितने मंत्र आते हैं और उसमें किसका वर्णन है? जब तक हम नहीं जानते हैं, हम
हम उस गोत्र में आकर कोई फायदा नहीं। इसके लिए आप कोशिश करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करो, और जिन्हें ऋषियों के बारे में जानना है, कम से कम 2-2.5 साल से हमारे मठ से जो श्री सुधा पत्रिका निकलती है, उसमें सभी ऋषियों के बारे में विस्तार रूप से मैंने परिचय लेख लिखता रहा हूं श्री सुधा में, कन्नड़ में। जिससे कन्नड़ है तो उनसे पढ़ा करके सुन सकते हो, कन्नड़ सीखो, या नहीं सीख सकते हो तो जो कन्नड़ जानते हैं उनसे बोलने के लिए तुम पढ़ो, मैं सुनता हूँ। ज्ञान चाहिए तो किसी भी तरह चाहिए। अभी मोदी जी को जाकर फ्रांस में बात करना है तो बाजू में एक ट्रांसलेटर रहती है, वो जो बोलते हैं ट्रांसलेट करके बताते हैं, उसका तुम ट्रांसलेटर को रखो, उस ऋषियों के बारे में जान लो। ठीक है, हम बाद में इसी संदर्भ में हर एक ऋषि के बारे में हम यहाँ परिचय देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन जानना बहुत जरूरी, क्योंकि उस ऋषि ने ही मंत्र दिया है। या जो ऋषि को हम नहीं जानते हैं तो उस मंत्र का फल हमें नहीं मिलता है। स्पष्ट रूप में कहा गया है। स्पष्ट रूप में क्या कहा गया है बताते हो? तुम हमेशा मंत्र बोलते समय भी उसके बारे में बोलते हो। यो हवा अविदितार्थ छंदो वा, जो व्यक्ति वेद मंत्र बोलता है उसके ऋषि कौन सा है, उसके देवता कौन सा है, उसका छंदस क्या है, क्या विनियोग वहाँ पर है, इसको न जानते हुए उस मंत्र से देव भगवान की पूजा करता है या होम यज्ञ करता है, और जो यज्ञ होम यज्ञ कराता है वह यजमान पुरोहित दोनों पाप के गर्त में गिर जाते हैं। गायत्री मंत्र बोलना है तो गायत्री का ऋषि छंदस मालूम होना चाहिए। यदि पूर्ण सूक्त बोलते हो, पूर्ण सूक्त का ऋषि देवता छंदस मालूम रहना चाहिए। यदि मनुष्य सूक्त बोलते हो, ऋषि छंदस देवता मालूम रहना चाहिए। वेद सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक विशेष रूप से, एक विशेष संदर्भ में हमारे यह न्यूनता है, हम ऋषि छंदस इत्यादियों को नहीं जानते हैं। जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आचार आदर्श नाम के ग्रंथ में हमें वे सूचना देते हैं, आर्षम छंदा दैवतंच विनियोग तथैव च। अब ऋषि के बारे में हो गया। छंद क्या है? छंद आजकल के लोगों को मालूम नहीं पड़ा। पहले स्कूल में पढ़ाते थे, यह कौन सा छंद है, यह कौन सा छंद है पढ़ाते थे। तो उस समय संख्या छंद में होता था, और गुरु लघु के बारे में भी छंद बताते थे, वृत्त भी बताते थे, और कितने छंद हैं, गायत्री, उष्णिक, बृहति, पंक्ति इत्यादि। रोज संध्यावंदन में यह मंत्र आता है। लेकिन गायत्री में कितने अक्षर होते हैं यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। देखो, प्रोसीजर ठीक होना है। ऑपरेशन करना है तो चाकू लिया, फटाफट काट दिया, नहीं होता है। तो उसको कितने घंटे से उसका उपवास रखना है, और बाद में उसका ब्लड शुगर चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, बाद में अनस्थिया कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, यह सब कुछ देखना है। प्रोसीजर। इसके लिए मंत्र के पहले ऋषि, बाद में छंदस,
बाद में किस देवता के बारे में यह मंत्र है? 40-50 साल संध्या करते रहते हैं, किस देवता के बारे में आप गायत्री छंद में किस देवता की उपासना करते हो? ओम भूर्भुवः स्वः बोलते समय किस देवता की उपासना करते हो? बोलो। उस गायत्री मंत्र से किस देवता की उपासना करते हो? सूर्यांतर्गत सवित्र नामक नारायण की उपासना। कुछ लोग बोलते हैं हम गायत्री की उपासना करते हैं। गायत्री उपासना क्या है? वहाँ पर नहीं, उपासना वहाँ करनी है सूर्यांतर्गत सवित्र नामक नारायण की उपासना। गायत्री देवी ब्रह्म की पत्नी इस छंद की अभिमानी देवता है। अभिमानी देवता अलग, रक्षा करने वाले अलग। तुम किस कॉलेज के विद्यार्थी हो? किसी कॉलेज का नाम बताते हो, लेकिन उस कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है? इधर भी मंत्र की देवता अलग, मंत्र प्रतिपाद्य देवता अलग। यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देवताओं के लिए किस देवता के उपकार का हमें स्मरण करना है, याद रखिए। मैंने बताया, आचमन में भी बताया, देवता का स्मरण करना हमारे लिए अनिवार्य है। हमको देवताओं को लेकर क्या करना है नहीं बोल नहीं सकते हैं। देवताओं का उपकार हर क्षण आपको कृतज्ञता से याद करना ही है। मैं बोल रहा हूं, अग्नि की कृपा मुझे नहीं था तो जो शब्द मुझे नहीं निकलते थे, क्योंकि मुख के लिए देवता अग्नि, और हमारे शब्द की वाक्य की देवता सरस्वती भारती, उनके अनुग्रह से, अग्नि के अनुग्रह से दो शब्द मैं बोल रहा हूं। आप लोग सुन रहे हैं क्योंकि आपके कान में भगवान ने 10 दिशाओं के देवताओं को रखा है, दिग्देवताओं को रखा है। इंद्र, अग्नि, यम, निरृति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान और धरती, गणेश और धरित्री। 10 देवता कान में बैठे करके हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। जो भी शब्द आता है हम सुनते हैं। उनका अनुग्रह चला गया, सुनाई नहीं देती है, और ईयर एड डालने पर भी गुर 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 होता रहता है। इन देवताओं का उपकार स्मरण हम हर एक क्षण में करना है। इसलिए जिस देवता की उपासना के लिए जो मंत्र हम बोल रहे हैं, जो प्राणायाम के जो मंत्र बोल रहे हैं, उस देवता की उपासना। क्या देवता है? प्रणवस्य परब्रह्मरटे परमात्मा देवता, अर्थात विष्णु इस मंत्र के देवता है। वही परब्रह्म परमात्मा है। और छंदस कौन सा है? दैवी गायत्री छंदा। गायत्री छंद में अनेक तरह के गायत्रियां हैं। आर्चिक गायत्री है, औष्णिक गायत्री है, दैवी गायत्री है। ज्यादा लोग गलतियां करते हैं, देवी गायत्री छंदा बोलते हैं, गलत है। दैवी गायत्री छंदा। और यहां पर विनियोग क्या है, कृति क्या है? प्राणायामे विनियोग। कृति प्राणायाम है, और देवता परब्रह्म परमात्मा विष्णु हैं, और ऋषि हैं चतुर्मुख ब्रह्म, और छंदस है गायत्री। दैव छंदस नहीं, ऋषि छंदस, दैवी गायत्री छंदस, देवता विष्णु, और विनियोग प्राणायाम है। इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रयोग काले मंत्राणाम गायत्री अनुष्ठान तत्व प्रकाश का नाम का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लिखा है, प्रयोग काले मंत्राणाम, जिस मंत्र को हम बोलते हैं
उस मंत्र के संदर्भ में, उस मंत्र को हमें देख करके हमें देने वाले जो ऋषि हैं, वेद दृष्टा ऋषि हैं, उनके ऋषि छंदो अधिदेवत, और वहाँ पर विनियोगंच स्मरेत, वहाँ पर क्या कर रहे हैं वे प्लानिंग आपको बताना है। नोचेत, नहीं तो उस मंत्र का पठन करने से, उस मंत्र से होम करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। छंद वे हैं, उसके अंदर, उस छंद के अंदर उस भगवान के अनेक महात्माओं को एब्रिज करके रख दिया गया, इसलिए तो छद कहते हैं। संस्कृत में छद, छद मतलब तो उसे ऊपर से ढकना, छदि आच्छादने, इस छदि आच्छादने धातु के कारण छंद शब्द आ गए हैं, छंद शब्द आ गए हैं छदि आच्छादने इस धातु के कारण। अर्थात छंद का ज्ञान हम कर लेंगे तो जिस भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं उसकी पूरी महिमा उसके अंदर छिपी हुई है। इसलिए कहा गया है सच्छंदो अभिच्छिन्नो या छंदो अभिच्छिन्नम तस्मात् छांदयसि इति ही ऐतरेय उपनिषद में इस तरह कहा गया है। उसके भाष्य में आचार्य जी हमें कहते हैं छंदः छंदोभिः एव केशवः तेन च अर्चितः छंदांसि इति तेषाम्। भगवान को उस छंद ने अपनी ओर छिपा करके रखा है, और छंद के देवताओं को हम प्रार्थना करेंगे तो वह हमको खोल करके भगवान का दर्शन देते हैं। और देवता यत्काम ऋषि यस्याम देवतायाम, जिस कामना से ऋषि ने जिस देवता की उपासना करके उस मंत्र को प्रत्यक्ष कर लिया, वरुण मंत्र को प्रत्यक्ष कर लिया, ऋषि वरुण मंत्र को वरुण देवता को प्रत्यक्ष करना चाहता था। अग्नि की प्रत्यक्षा, अग्नि की स्तुति, गणपति की स्तुति, देवी की स्तुति, हनुमान की स्तुति, जो भी उनके मंत्र हैं उस मंत्र के साथ ऋषि छंदस देवता रहते हैं, विनियोग भी रहता है। अस्य राम रक्षा मंत्रस्य, सबको मालूम है कौन ऋषि है? बुध कौशिक ऋषि। आगे सीता रामचंद्रो देवता, अनुष्टुप छंदा और राम रक्षा पठने विनियोग, वहाँ भी ऐसे मंत्र के लिए ऋषि देवता छंदस और विनियोग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि यस्य यस्य च मंत्रस्य उद्दिष्टा याच देवता, जिस मंत्र के लिए जिस देवता की प्रार्थना हमें करनी है, तदाधारम भवेत् तस्य, उसके लिए वही देवता होगा और उसी के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करेगा। ये कहते हैं योगी याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने ग्रंथ में इसके बारे में स्पष्ट रूप से विवरण किया है। हमारा भाग्य इतना है, हजारों हजारों किताब आज हमारे लिए उपलब्ध हैं, मिलते हैं, प्रिंट हो चुके हैं हमारे संस्कृति को जानने के लिए, लेकिन हम इतने गरीब हैं, उन ग्रंथों का नाम भी मुझे मालूम नहीं है, उनको लेकर आना तो बहुत दूर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी देवता हो, अभी श्री सूक्त बोलते हैं, उसकी देवता लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी अंतर्गत विष्णु ही, श्री कृष्ण ही वहाँ प्रतिपाद्य है। अभी सूर्य का मंत्र नवग्रह मंत्र में बोलते हो, आकृष्ण नेति मंत्रस्य हिरण्यस्तोपरिषि गायत्री छंदः विनियोग, सूर्य आवाहने विनियोग, सूर्य हवने विनियोग, विनियोग भी बोलते हो। तो उसी तरह, लेकिन वहाँ पर सूर्य भी, सूर्यांतर्गत नारायण श्री कृष्ण का ही ध्यान करना है, उस देवता के अंतर्गत
कृष्ण का ध्यान करना है। देवी की पूजा है, देवी के अंतर्गत कृष्ण का ध्यान करना है। क्यों? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ऑर्डर दिया है, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। वह चाहे अग्नि का सूक्त हो, वरुण का सूक्त हो, वायु का सूक्त हो और ब्रह्मा जी का स्तोत्र हो, कोई भी हो, किसी भी देवता का स्तोत्र हो, उसके अंतर्गत उनको शक्ति दे करके उस नाम से पूज्य व्यक्ति मैं हूँ। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। इसलिए आपको मन में रखो, कोई भी मंत्र बोलना है, ऋषि देवता छंदस और विनियोग को जान लीजिए। मालूम नहीं है तो योग्य गुरु जी के पास जाकर के उपदेश लीजिए। देवताओं का उपकार कभी तुम मत भूलो, क्योंकि उनके द्वारा हमें सुगंध दुर्गंध मालूम पड़ रहा है। तो अभी सुगंध, सिर दुख रहा है, अमृतांजन लगाते हो, लेकिन उससे गंध से ही जानते हो तो अमृतांजन है, बाम है। यदि नासिक में बास नहीं आता तो आप मिट्टी को भी लेकर भी लगा सकते थे, क्योंकि बात मालूम नहीं है ना, कुछ है मिट्टी ऐसे बस। नहीं तो चपाती के लिए बना करके जो रखा अंधेरे में लेकर उसी को लगा सकते हैं। इसलिए नासिका अश्विनी देवताओं के लिए उपकार करो। मेरी बात सुन रहे हो, बीच में जो आकाश है उसके देवता गणपति है। गणपति की कृपा के बिना तुम नहीं सुन सकते हो। इसके लिए देवताओं के बारे में ज्ञान, देवताओं के बारे में हमें जान लेना अत्यंत आवश्यक है। विनियोग क्या हुआ? प्राणायाम विनियोग। और आगे मंत्र क्या है? अस्य प्रणवस्य परब्रह्मऋषिः। प्रणव का, हम प्रणव मंत्र बोलना चाहते हैं प्राणायाम में। प्रणव का मतलब क्या है? प्रणय राय नहीं, प्रणव का मतलब है ओम। भारतीय लोगों के लिए और भारतीय संस्कृति पर प्यार रखने वालों के लिए, विश्व के देवों के लिए एक बहुत बड़ी देन ऋषियों ने हमें दिया है। वह दिया है प्रणव। लेकिन आपने कहा प्रणवस्य परब्रह्मऋषिः। प्रणवस्य कहा, लेकिन मंत्र क्या बोलते हो आगे? ओम 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 बोलते हो, नहीं बोलते हो? ओम भूः ओम भुवः गायत्री मंत्र के साथ बोलते हो। क्यों? प्रारंभ में संकल्प है आपका प्रणव मंत्र का। प्रणव मंत्र प्राणायाम का मंत्र है, उस मंत्र के परब्रह्म ऋषि हैं। तब दूसरे सभी गायत्री मंत्र के ऋषियों को इधर बोलना चाहिए ना, बोलते नहीं हैं। प्रतिज्ञा है प्रणव का, और प्राणायाम में मंत्र बोलते हो ब्रह्म गायत्री। ये कहाँ का संबंध है? ऐसा क्यों करते हो? हाँ, लेकिन प्राणायाम के संदर्भ में वह नहीं बोलते हम। प्रणवस्य परब्रह्मऋषि परमात्मा देवता दैवी गायत्री चंदा प्राणायाम विनियोग। अर्घ्य आदि में आरती हम बोलते हैं, जप के समय में बोलते हैं, अभी नहीं, लेकिन हम बोलते हैं हम ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः। क्यों ऐसा करते हैं? इसके लिए उत्तर यह है, साक्षात प्रणवंत मंत्र का जो जप है, हम गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थाश्रमी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अधिकारी सिर्फ सन्यासी हैं। कर्मणा मनसा वाचा ये त्यजन्ति यतीश्वराः गायत्री मथ सावित्री तेषाम प्रणव योग्यता। प्रणव कल्पलता के उपोद्घात में यह श्लोक है। ओम 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 ओम। यह जप
हम गृहस्थ और ब्रह्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा 10, उसके आगे करने के लिए उतनी पवित्रता हम में नहीं है, उतनी शक्ति भी हमारे पास नहीं है। वो जप नहीं है, वहाँ पर स्थापना के लिए है। मंत्र जप नहीं है, वह प्राणा प्रतिष्ठापन के लिए वो शक्ति उधर जाती है, हमारे यहाँ नहीं रहती है। हम 10 मंत्र से ज़्यादा शक्तियों का धारण हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्रकारों ने क्या किया, तो गायत्री मंत्र के लिए अधिकार ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रमी से सभी को है, इसलिए गायत्री मंत्र को इसके साथ जोड़ दिया। एक और दूसरा उत्तर भी इसके लिए है, गायत्री नामिका महालक्ष्मी और प्रणव के प्रतिपाद्य देवता विष्णु। सिर्फ विष्णु सृष्टि नहीं करता है, लक्ष्मी के साथ, अर्थात प्रकृति पुरुष दोनों साथ आकर के यह सृष्टि करनी है। हमारे प्राणायाम से अंदर जो शक्ति की सृष्टि करना है, ये दोनों पति पत्नी चाहिए। इस तरह भी एक प्रमाण हमें मिलता है। गायत्री बृहत योग यामल नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में गायत्री प्रकृति ज्ञेया, गायत्री यह प्रकृति है, ओंकार पुरुष स्मृता। सिर्फ पुरुष सृष्टि नहीं कर सकता, सिर्फ स्त्री सृष्टि नहीं कर सकती, सर्वसामान्यतः भगवान कर सकते, वो बात अलग है। इसलिए दोनों को मिलकर के बोलने के लिए ओंकार के साथ गायत्री मंत्र, प्रकृति रूपी गायत्री मंत्र को भी जोड़ दिया, क्योंकि इस गायत्री मंत्र के लिए गायत्री, सावित्री, सरस्वती तीनों इसके अभिमानी देवता हैं। इसके लिए प्राणायाम में प्रणव के साथ गायत्री जोड़ दी। इसके लिए संकल्प प्रणवस्य परब्रह्मणि, लेकिन विनियोग ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम धियो यो न प्रचोदयात्। किसी के लिए नौकरी दो, आपके पैर पड़ते हैं, आपकी सेवा चाहते हैं, मुझे बहुत कठिनाई है, कुछ पैसे दो, मांगने के लिए मत जाओ, गायत्री उपासना करो। आपको नौकरी अपने आप मिल जाएगी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है, आप गायत्री करने वाला व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। तो इस गायत्री का संक्षिप्त रूप क्या है? इस गायत्री का संक्षिप्त रूप है व्याहृति मंत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वाहा। ये व्याहृति मंत्र है। ये व्याहृति मंत्र का संक्षिप्त रूप कौन सा है? ओम। यह जो हमारे लिए मिला है ना, बहुत बड़ी संपत्ति समझो। हमारे लिए पिताजी ने घर नहीं बनाया, हमारे लिए खेत नहीं रखा, हमारे लिए कुछ बैंक में पैसा नहीं रखा, नहीं जरूरत नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे प्रणव के साथ जो गायत्री मंत्र उपदेश दिया है, संसार में बहुत बहुत बड़ी संपत्ति है। उस एक ओम से हम संसार में पैसे भी कमा सकते हैं, कीर्ति भी, बल, आयुष सब कुछ कमा सकते हैं। क्योंकि सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र, क्योंकि सभी मंत्रों का सार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पूरे ऋग्वेद मंत्र का सार है पूर्ण सूक्त के पहले 6 मंत्र। सहस्रशीर्षा पुरुषा, यह पूरा ऋग्वेद का सार है।
और 7वें मंत्र से 12वें मंत्र तक वह जो है वह यजुर्वेद का सार है, और बाद के मंत्र सामवेद के सार है। अर्थात पुरुष सूक्त आप बोलेंगे, तीनों वेदों का पठन करने का पुण्य आपको मिलेगा। इस पुरुष सूक्त का संक्षिप्त रूप है गायत्री। तत्सवितुर्वरेण्यम ऋग्वेद का सार, भर्गो देवस्य धीमहि यजुर्वेद का सार, धियो यो न प्रचोदयात् यह सामवेद का सार। उसका संक्षिप्त रूप है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा, भारतीय मंत्र। इस तीनों का संक्षेप रूप है ओम। इसको ओम मंत्र भी बोलते हैं या प्रणव मंत्र भी बोलते हैं। इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः, यह छन्दसां ऋषभः सभी मंत्रों में अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है। मंत्रों का राजा है यह ओंकार। ओंकार नहीं, ओंकार मंत्र, मंत्रों का राजा है। नाम रखा माता पिताजी ने, उस तरह में होना है। यश्छन्दसां ऋषभः सभी वेदों का यह सार है। ऋषभ ने श्रेष्ठ मंत्र है, अति श्रेष्ठ मंत्र है। विश्वरूपः सभी वेदों का एक अपने एक अक्षर, एक ही 3 अक्षरों में दिखाई देने वाला है। सभी तीनों वेदों का सार है। और क्या है? छंदोभ्यो अध्यमृतात् संबभूव, यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव। वेद रूपी सब सकल शास्त्र या क्षीर समुद्र है। मंथन करने के बाद अनेक रत्न निकले, उन रत्नों के सार रूप है अमृत। उसी तरह वेद को मंथन करने के बाद जो मंत्र राज हमारे सामने आता है वह है ओम। जैसे हम प्रणव भी कहते हैं, ओम बोलते ही समझ लो भगवान आपके शरीर में आकर के बैठ गए हैं, आपका यह मंत्र वो सुन रहे हैं, आपके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। ओंकार की उपासना जिंदगी में करो। ओंकार का अर्थ जानने के लिए आपको कम से कम 1 साल से लेकर 10 साल चाहिए। इस एक ओंकार में उतना चिंतन है। एक एक ओंकार के लिए इतने बड़े बड़े किताबें, ओंकार अर्थ बताने के लिए, किस देवता कैसे उपासना इत्यादि करते हैं बताने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा ओम इत्यावृतम। ओम मंत्र का जप करते हुए, प्रणव मंत्र का जप करते हुए, व्याहरन माम अनुस्मरन, ये मंत्र बोलते हुए मेरा स्मरण करते हुए यह जो प्राण छोड़ता है वह मोक्ष को आ जाता है। इतना श्रेष्ठ मंत्र है यह प्रणव। इसलिए महानारायण उपनिषद हमें बताता है ओम इत्यात्मानं मुञ्जीत। ओम का मतलब है साक्षात नारायण विष्णु। अनंतर उसके नंतर के देवता तारतम्य अनुसार दूसरे देवताओं को हम बता सकते हैं, लेकिन ओम शब्द सिर्फ वेद मंत्र में प्रलय पठलित भगवान के सामने ही ओम शब्द लगता है। कल आकर के ओम गुरुजी नमस्ते मत बोलो। ओम सिर्फ भगवान के वेद मंत्र के साथ ही लगता है, दूसरे मंत्रों के साथ ओंकार का
हम पठन नहीं कर सकते। इसलिए यथामृतेन तृप्तस्य, प्रणव की उपासना करो। तुम्हें दूसरे शास्त्र इत्यादि को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब अमृत पीने के लिए मिला तब पानी की जरूरत पड़ती है। अमृत मतलब आप समझ कर के आजकल सुबह उठ करके जो पीते हैं वो अमृत नहीं, वो विषय है। ओंकार रूपी अमृत का पान करो। इतना ही नहीं, बौधायन धर्म सूत्र हमें बताता है, कर्मारंभेषु सर्वेषु, कुछ भी काम शुरू करना है हरि ही ओम बोल कर करो। ओम तत्सत, ये भगवान के अत्यंत प्रिय नाम है। ओम करते ही भगवान मुझे बुलाया क्या, हमारे हृदय में आकर बैठ जाता है। तत् बोलने से भगवान आकर बैठते हैं। तत्सवितु, सत तत्सविता, ओम तत्सत। भगवान ने कहता है ओम तत्सयति ब्रह्मणः, ब्रह्मा जी के मेरे अत्यंत प्रिय 3 नाम हैं। भगवत गीता में भगवान हमें बता रहे हैं। इसलिए इतना ही नहीं, कोई भी आप काम करो, संध्या करो, पूजा करो, यज्ञ करो, तप करो, सबसे पहले ही ओम कह के शुरू करना है। आप दान, यज्ञ, तपस, स्वाध्याय, जप, ध्यान, संध्योपासना, प्राणायाम, होम, पितृर्चना, अति मंत्रोच्चारणारंभा प्रणवम उच्चार्यैव प्रवर्तेरन। शाट्यायन नाम का एक स्तुति हमें बताती है, दान करो। दान करते थे, ओम श्री कृष्णाय नमः, दानम वस्त्रम समर्पयामि, किसी को द्रव्य दान देना है तो ओम तत्सत बोल करके भगवान का नाम स्मरण करके दान दे दो। इसके लिए उसके बाद में बात बताता हूं मैं। दान दे दो, यज्ञ दे दो, तप, स्वाध्याय करो, जप करो, सबके पहले हरि ओम कहने के बाद ही वो शुरू करो। उसके पहले शुरू करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है ब्रह्म यज्ञो जपो होमो, ब्रह्म यज्ञ, जप, होम, देवर्षि, पितृकर्म च। ब्रह्म यज्ञ करो, जप करो, होम करो, ऋषि यज्ञ करो, देव यज्ञ करो, ब्रह्म यज्ञ करो, पितृश्राद्ध करो। अनुकृतम सर्वम न भवेत सिद्धिकारकम। दाल्भ्य स्मृति कहती है, यह आपको कभी हरि ही ओम बोल करके तुम शुरू नहीं किया तो हरि ही ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा शुरू करो, उसके बदले यह आपको नहीं मिलता है। क्यों इस ओंकार को इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ओम में अ उ म 3 अक्षर हैं। पूरे संसार में जो भी ध्वनि शुरू होता है अ से शुरू होता है। अम्मा अम्मा अम्मा, न जानने वाले शिशु अम्मा के नाम से रोती है। आ से ही रोती है। अ के बिना कोई शब्द अक्षर ही अस्तित्व नहीं है। अ के बिना कोई अक्षर का अस्तित्व मुझे बता दो, नहीं है। अ से ही आ, अ से ही ई, अ से ही उ। इसके लिए अ उ म, अ यह पहला स्वर है और उ अंतिम स्वर है। अ ई उ म से संसार में जितने स्वर हैं सभी उससे निकले। इसलिए ओम को इंपॉर्टेंस बहुत है। भाषा शास्त्र के दृष्टि से मैं बोल रहा हूं।
अ, कोई भी भाषा आप ले लो, ये इंग्लिश में ये कहते हैं, लेकिन उच्चारण करते हैं ऐसा उच्चारण करते हैं। जो अच्छी तरह से इंग्लिश बोलते हैं, ए का उच्चारण अ करके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अकारः सर्वभागात्मा। सभी अकार से संसार में जितने शब्द हैं, उन सभी शब्दों का उच्चारण भगवान की स्तुति कहा जाती है। इसलिए कहते अ कहो, भगवान का ही पूरी स्तुति हो गई। अ के द्वारा भगवान की स्तुति होती है। अभी भाषा शास्त्र लेंगे, अ कहाँ से निकलता है? अ यहाँ से कंठ से अ निकलता है। ई कहाँ से निकलता है? अ कवर्ग और विसर्ग यहाँ से निकलते हैं। अ क ख ग घ ङ। यहाँ के हड्डी के पास हाथ रखो, उच्चारण करो, अ क ख ग घ ङ। और बाद में यहाँ से ई च छ ज झ य, इसे तालव्य कहते हैं। तालु से चालू हो गया। और यहाँ ट ठ ड ढ, हाथ रखो, बंधन होता है। ट ठ ड ढ न। यहाँ त दांत के पास, त थ द ध न। अकुह विसर्जनीयानां कंठा इचुयशानां तालु ऋटुरसाणां दन्तः ऋटुरसाणां मूर्धना लुतुलसानां दन्तः। अभी उ और प, उ बोला, उ के लिए दोनों ओंठ को राउंड करना पड़ता। उ यहाँ से भी पकार भी प फ ब भ म य र ल व श प प ब भ म, इसी से। उसके बाद अ आरंभ उ अंत, उसके अंदर सभी वर्णमाला आ गई। हाँ, कंठ, तालु, मूर्धना, दंत्य और ओष्ठ। स्वर भी इसी में भी अ ई उ, अ से आ, ई से ई, उ से उ, अ और ई मिलकर के ए, अ उ मिलके ओ, अ और ए मिलके ऐ, और ए और ओ मिलके औ। अ ई उ छोड़ करके दूसरे ये सभी इससे बने हुए हैं। मूल वर्ण है अ ई उ, उसमें अ पहला, उ अंत में। अर्थात आदि और अंत में, सृष्टि के आदि में भी भगवान, सृष्टि के अंत में प्रलय करने वाला भी भगवान। अर्थात ओंकार से आपका क्या होता है? ओम बोलते ही भगवान आप सृष्टि स्थिति लय नियम ज्ञान, सृष्टि स्थिति लय नियमन ज्ञान बंध मोक्ष इत्यादि सभी अष्टकर्तृत्व आप ही करने वाले हैं। अर्थात भगवान के सृष्टि संहार आदि कर्तृत्व को जो इम्पोर्टेंट स्तोत्र है, सिर्फ ओम कहने से हो जाता है। अकार सर्वभागात्मा है। उ अंतिम होने के कारण अत्यंत उत्तम है। इसको जानना ही म, अ उ म ओम। और इतना ही नहीं, संस्कृत में अवर रक्षा इस तरह धातु है, अवति रक्षायाम, इस धातु से ओंकार निकला हुआ है। इसलिए अव ही ओम हो गया। उसके लिए अलग अलग रूप बताना पड़ेगा, बाद में व्याकरण आपको अंतिम ने अपने आप ले जाएगा। इसलिए
हमारी रक्षा होना है, ओम बोलो। हमारे सभी वेदों को पारायण का फल मिलना है, ओम बोलो। भगवान के सृष्टि स्थिति नियमन ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष बताना है, ओम बोलो। इसलिए भगवान ने कहा ओम तत्सदिति त्रिविधः ब्रह्मण स्मृतः। भगवत गीता में कहा मुझे बुलाने के लिए 3 श्रेष्ठ ओम तत्सत। आप थोड़ा उत्तर प्रदेश की ओर जाओ, सीखे हुए बोलते हैं, फोन उठाते हुए ओम तत्सत, हेलो नहीं बोलते हैं। और आप थैंक्स बोलने के लिए ओम तत्सत। आज से प्रैक्टिस करो, हेलो हेलो मत करो। हेलो का मतलब हमारा हाल बहुत बुरा है, सुनो इस तरफ होगा, वो मत बोलो। भगवान का नाम लो, हरि ही ओम शुरू करो। हरि ही ओम से उस फोन ले लो, क्योंकि हमेशा तुम उसमें बात तो करते रहते हो। इसके लिए इसलिए कहा गया है अथर्वशीर्ष मंत्र बोलता है। अतः तुम जो सिर्फ बोलते हो उतने उति अथर्वशीर्ष वेद में दूसरे आता है। अथ कस्माद् उच्यते ओमकारः। भगवान को ओम इस तरह क्यों कहते हैं? यस्मात् उच्चार्यमाण एव ओम। आपके प्राण शक्ति नीचे जाते ऊपर जाते, बोलो नीचे जाना है तो ओ होना चाहिए, ऊपर ओम। अर्थात तुमको जीवन की उन्नति देने वाला मैं हूं बताने के लिए। अतएव यस्माद् उच्चार्यमाण एव प्राणान ऊर्ध्वम उक्क्रमति। हमारे प्राण शक्ति ऊपर की ओर जाती है। अतः कस्माद् उच्यते प्रणवः। इस ओंकार को प्रणव ऐसा दूसरा नाम भी है। क्यों? यस्मात् उच्चार्य एव, प्रणव का उच्चारण करके ही ऋक् यजुः साम आंगिरस सभी वेद ब्राह्मण शुरू करते हैं, और जो भी बोलते हैं उससे ही बोल देते हैं, इसलिए उसको प्रणव कहते हैं। और प्रणव का शब्द होता है कि हमें भगवान की पूरी प्रेरणा हम पर लाकर देती है। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मण ग्रंथ कहता है एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततः। इस अक्षर के ज्ञान को, ओंकार का ज्ञान जो कर लेते हैं, वो जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और इसके लिए ओंकार के लिए तीसरा एक नाम है तार। तार का मतलब होता है रक्षण करना। तारयति तार तरति रक्षण करना है, हमें संसार से पार करता है, इसलिए इसको तार कहते हैं। जैसे ये माला ने बनाने वाले क्या करते हैं, इतनी बड़ी सूची सुई रखते हैं, इतनी बड़ी, उसमें एक एक फूल फटाफट फटाफट डालते जाते हैं, बाद में नीचे की ओर खींचते हैं। इसी तरह पूरा संपूर्ण संसार यह भगवान रूपी एक सूत्र में, एक सुई में बंधे हुए हैं, एक धागे में बंधे हुए हैं। यथा पर्णम पलाशस्य शंकुना एकेन धार्यते। एक ही सुई अनेक पत्तों को अपने को जोड़ देता है, उस तरह सर्वम जगत, यह पूरा संसार इस ओंकार वाच्य भगवान के अधीन ही है। सब उसके अंदर ही है, उसके अंदर से ही सृष्टि में बाहर आते हैं, फिर प्रलय काल में उसके पेट में चला जाता है। छांदोग्य उपनिषद बताता है तद यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि। एक बड़े तार में सभी तरह के पत्ते एक जगह जोड़ सकते हैं, उसी तरह तत्संतृणानि एव ओंकारेण एव सर्वावाक् संतृणा। ओम कहते ही पूरे वेद के सभी मंत्रों से भगवान की स्तुति करने का आपको फल मिलता है।
और ओंकार की क्या विशिष्टता है? जब भगवान ने संपूर्ण संसार को उपदेश देने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने परमात्मा की ओर से हयग्रीव रूप में भगवान जब उच्चारण करने के लिए, जगत के लिए, उपदेश के लिए निकले, तब सबसे पहला शब्द उनके मुंह से आया ओम अथ। 2 शब्द उनके मुंह से निकले, ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिको उभौ। ओम शब्दः परिपूर्णवाची, अथ शब्दः मंगलार्थः। इस तरह ब्रह्मसूत्र ओम था तो ब्रह्म जिज्ञासा का विवरण करते संदर्भ में यही कहते हैं। अर्थात सबसे पहले निकले हुए 2 शब्द हैं ओम अथ। इसलिए अथ रामायण आरंभ, अथ महाभारत आरंभ, अथ पूजा आरंभ ग्रंथ में आप देखेंगे, क्योंकि उनसे निकले हुए हैं। इतना नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में भी ओम इति सर्वम, ओम इति सर्वम, संपूर्ण विद्या, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण संसार इस ओम शब्द वाच्य भगवान में ही निहित है। इतना ही नहीं, ओंकार और परमात्मा में वाच्य वाचक संबंध है। वाच्यम तत्परमम ब्रह्म, जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, जिसकी उपासना करना चाहते हैं, वह परब्रह्म परमात्मा विष्णु है। और उनको बुलाने का शब्द कौन सा है? वाचक प्रणव स्मृतः। प्रणव उनको बुलाने का मुख्य है, इसलिए वाच्य वाचक संबंध ओंकार में और इसमें है। अरे आपने प्रणव शब्द का अर्थ नहीं बताया। संस्कृत में प्रण का मतलब स्तोत्र होता है। प्रणूयते स्तूयते आत्मा अनेन इति प्रणव। इस ओंकार मंत्र से अथवा प्रणव मंत्र से सर्वोत्तम भगवान स्तुत होते हैं, उनकी स्तुति होती है। इसके लिए इसका नाम प्रणव पड़ा। स्कंद पुराण में, काशी खंड में यह श्लोक आता है। ओंकार प्रभवाः वेदाः, ओंकार प्रभवा स्वराः। सभी वेद ओंकार से ही उत्पन्न हो गए। सभी स्वर ध्वनियाँ ओंकार से उत्पन्न हो गए। ओंकार प्रभवम सर्वम, संपूर्ण संसार ओंकार से ही उत्पन्न हुआ। त्रैलोक्यम सचराचरम। इसलिए ओम जो मंत्र है हमारे लिए भगवान की दी हुई बहुत बड़ी हीरों का खान है। सिर्फ सोने का खान है, हीरों का खान। इस ओम की उपासना करो, संसार में किसी के आगे हाथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इस ओंकार को किस तरह बोलना चाहिए? ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासम, ओम नारायण नमः, ओम गोविंद नमः, ओम। इस तरह सहस्त्र नाम करते वाले ओम विश्वाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम गोविंद नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नहीं, ऐसा नहीं। ओम को किस तरह बोलने से फल मिलता है, किस तरह किस समय में यह ओंकार कैसे बोलना चाहिए, और ओंकार बोलते समय किस तरह की ध्वनि निकलनी चाहिए, और इस ओंकार को इतना इम्पोर्टेंस क्यों? ओंकार से ही भगवान क्यों वाच्य हैं? नारायण शब्द से वाच्य क्यों भावे? दूसरे शब्द से वाच्य हो सकते हैं, दूसरे शब्द भी भगवान को बताते हैं, लेकिन ओंकार शब्द भगवान के संपूर्ण परिपूर्णता को बताता है। किस तरह ओंकार का उच्चारण करना चाहिए, किस तरह ओंकार उच्चारण करते समय भगवान के किस रूपों की उपासना करना चाहिए, हम कल देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जयत हरे चिंत्य सर्वदेवैक वंद्या परम गुरुरभीष्टावाप्तिदः सज्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोषां सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः। श्री कृष्ण।